बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार यानी आज आरजेडी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार में पिछले वर्ष आई जाति गणना रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी, एसीसी और एसटी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग भी की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई और एनडीए के साथ हो गई। वहीं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। अब इसी को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, लोकसभा सांसद मीसा भारती सहित पार्टी के दोनों सदनों के सांसदों ने एक साथ हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब से हमारी जाति जनगणना की मांग लंबे समय से रही है। लंबे समय के बाद बिहार में ऐसा किया गया। हम चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण, जिसे हमने बढ़ाकर 65% किया है, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए। और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले। सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। पिछले दिनों लोकसभा में इस तरीके से जातिगत कास्ट सेंसस को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे, उसको कैसे देखिए, हम तो यही डिमांड हमारी यही रही है ना कि जो जिसका अधिकार है, जिसकी हिस्सेदारी है, उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हम चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वो एक प्रोटेक्शन उनको मिल सके। तो वहीं आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जब जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था, हमने संख्या को देखते हुए आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया था। वहां प्रस्ताव दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार को भेजा गया था। 7 से 8 महीने हो गए। ये डबल इंजन की सरकार है। अब केंद्र सरकार कह रही है कि ये मामला संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के अधीन आता है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में उस वक्त की महागठबंधन की सरकार ने जातिगत जन आधारित सर्वे करा के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जाति के संख्या के अनुपात में हमने 65% आरक्षण सीमा को बढ़ाया था। उसके बाद उन्हीं के प्रयास से फिर वो प्रस्ताव बिहार कैबिनेट से पास होके केंद्र सरकार के पास भेजा। ये दिसंबर में भेजा। 7-8 महीने हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार है। 5-5 तथाकथित आरक्षण की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, आपने देखा होगा कि बिहार के लोकसभा चुनाव में भी कितने दलों ने, मांझी जी ने, चिराग पासवान जी ने और दूसरे इवन जदयू के लोगों ने भी कहा कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़वाएंगे। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में ये प्रश्न पूछा गया राजद के सांसद की तरफ से, तो केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है कि दिस मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये राज्य सरकार के प्रीव्यू में आता है। ये
या तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, या ये कह रहे हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, राज्य सरकार का मैटर है। इस पे जदयू और बीजेपी के तथाकथित डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और संविधान की 9वीं अनुसूची में वो शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। जदयू के भरोसे ये केंद्र सरकार चल रही है, बिहार से 30 उनके सांसद चुन के आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम जवाब मांगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो दोनों सरकार है ये बताती है कि एनडीए में शामिल है, रिजर्वेशन के खिलाफ नजर आपको? ये स्पष्ट है, हमने आरक्षण बढ़ाया जनसंख्या के अनुपात में और ये उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर ये शामिल, अगर आरक्षण के ये पक्ष में है तो उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? ये लड़ाई आपकी अच्छा, पटना हाई कोर्ट में कौन गया, किनके लोग हैं, कौन नहीं जानता? तो वो आरक्षण के विरोधी हैं। राज्य सरकार क्यों नहीं मजबूती से अपना पक्ष रख? आपको बता दें कि बिहार में पिछले वर्ष आई जाति गणना रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी, एसीसी और एसटी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा कर दी थी। वहीं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।